हाँ जी सर। सर हम इस चैप्टर की अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। सर क्या है अंतिम पड़ाव? मेरे को एक जल्दी जल्दी से बताओ जब तक ये ओपन हो। सर चार टाइप के अपन को डिविजन्स देखने थे। कौन से जल्दी जल्दी बताओ। डिस्पर्शन के टूल्स, डिस्पर्शन इज अ टूल, तो हमने चार टाइप के टूल्स डिस्कस किए थे। बताओ कौन से टूल्स डिस्कस किए थे? ये तो सर लास्ट क्लास का था। हाँ चलो इधर से स्टार्ट करें। हाँ एक सेकेंड ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एक नया सेक्शन डाल देते हैं। दैट इज योर डिस्पर्शन, आपका क्वार्टाइल डिवीजन वाला, ठीक है। हाँ सर आप बताओ, आप रुको नहीं, जल्दी से बताओ, हमको टाइप करो, कमेंट करो। सर पहला हमने देखा था रेंज, दूसरा हमने देखा था मीन डिवीजन, तीसरा हमने देखा था स्टैंडर्ड डिवीजन, और चौथा आज हमको क्या देखना है सर? क्वार्टाइल डिवीजन। ये तो है एब्सोल्यूट टर्म्स में। सर हमने रिलेटिव टर्म्स भी देखा था, परसेंटेज टर्म्स में। तो रेंज का क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मीन डिवीजन का क्या था? कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। सर स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। फिर चौथा क्या है? क्वार्टाइल डिवीजन। तो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। चलो, क्वार्टाइल डिवीजन होता क्या बेसिकली? सर रेंज कैसा था? एक सेकेंड ना, सर इतना मोटा मोटा क्यों लिखा है? मेरे को एक बात बताओ, आप रेंज कैसा था? सर रेंज वॉज एल माइनस एस, लार्ज माइनस स्मॉल। सिमिलरली क्वार्टाइल डिवीजन क्या आता है? क्वार्टाइल डिवीजन होता है, सर क्वार्टाइल्स कौन से होते हैं? Q1, Q2, Q3। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, लार्ज माइनस स्मॉल, दैट इज योर Q3 माइनस Q1। सर इतना ही करना है, बस खत्म, हो गया आपका क्वार्टाइल डिवीजन। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। सर पहले अगर जब आप इतना सारा पढ़ के रखते हो ना, तो इतनी इतनी सी चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगती है। लेकिन अगर आप इतना सारा नहीं पढ़ते हो, इतू सा पढ़ते हो, तो इतनी सी चीज़ें भी बहुत हैवी लगती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। यार ठंडी में ये दिक्कत बहुत होती है, साला सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, ये सब करते रहेंगे क्या? पढ़ाएंगे कब? देखो क्या बोल रहे हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ये हो गया आपका। देखो अच्छा, इसमें बाय टू है, सॉरी, इसमें बाय टू है। माय बैड, माय बैड, माय बैड। एक बार इसको नोट कर लो और डिफरेंस को भी याद कर लो। जैसे मैं कंफ्यूज हुआ, हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो। क्या रेंज में सीधा सीधा एल माइनस एस होता है, क्वार्टाइल डिवीजन में Q3 माइनस Q1 अपॉन टू होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ठीक है सर, ये दो भी चीज़ समझ में आ गया। सर आप ना ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप हमको क्वेश्चन कराओ जल्दी जल्दी। ठीक है यार, क्वेश्चन करा देंगे हम आपको। एक सेकेंड ना, इसका शॉर्टकट क्या है? चलो इसी बहाने आपकी रिवीजन हो जाएगा। किस चीज़ का रिवीजन? सर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं उसका रिवीजन। देखो, क्वार्टाइल निकालने के लिए पहले अपन को डेटा सेट को कैसे करना पड़ता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, जैसे अपन मीडियन में देखते थे। यस सर। टोटल कितने हैं? 10 है। टोटल एन कितने? 10 है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा? 35। फिर क्या आएगा? 42, 48, 42, 48। फिर क्या आएगा? 50, 55, 56, 50, 55, 56। फिर क्या है? 60, 65, 75, 82, 75 एंड आपका 82, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखो Q1 क्वार्टाइल वन कैसे निकालते हैं? तो सर फॉर्मूला था n+1/(1/4)। Q3 कैसे निकालते हैं? सर ये तो नंबर जो आएगा, ये तो टर्म निकालनी है अपन को। चलो लिख के देखते हैं। n की वैल्यू 10 रख दी, इंटू 1/4। ये क्या आ गया? 11/4। 11/4 कितना होता है? 2.75।
2.75, तो ये आ गया 2.75 टर्म। सर यहाँ पे गड़बड़ मत करना, सीधा सीधा 2.75 को मत ले लेना Q1। Q1 क्या है? 2.75 टर्म। सर इसको कैसे निकालते थे? हम लिखते थे सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड टर्म क्या है? 42 प्लस 0.75 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज योर 6। तो कितना आ गया आपका? 0.75 इंटू 6, 4.5 प्लस 42, तो आपको आ गया 46.5। सर ये क्या है? ये तो है आपका असली Q1। सिमिलरली अपन Q3 निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 इंटू 3/4। वापस से 10 रखते हैं, 10+1 इंटू 3/4 इक्वल्स टू आपका 33/4। 33/4, तो 33/4 क्या हो गया? दैट इज और 8.25 टर्म। 8.25 टर्म। ये Q3 नहीं है, ये टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म? 8th टर्म प्लस 0.25। अगर सर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप प्लीज क्वार्टाइल वाली वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है? क्योंकि एकदम बेसिक है क्वार्टाइल निकालना। 65 प्लस 0.25 इंटू 10 विच कम्स टू योर 67.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो, अब अपना क्वार्टाइल डिवीजन क्या था? क्वार्टाइल डिवीजन क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सर निकालना क्या है? एक तो क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, उसका कोफिशिएंट निकालना है। सर डिवीजन डायरेक्टली निकल आएगा क्या? 67.5 माइनस 46.5 अपॉन 2। तो कितना हो गया? 67.5 माइनस 46.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 10.5। कितना आ गया? 10.5। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। बस वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपना आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो गया? 67.5 माइनस 46.5 कितना हो गया? 21। ऊपर में आया 21, तुम्हारा 67.5 प्लस 46.5 हो गया 114 इंटू 100। तो 21 इंटू 100 डिवाइड बाय 114 विच कम्स टू 18.42%। ठीक है, चेक कर लिया आंसर? सर क्या ही चेक करना है, आपने सॉल्व किया तो सही होगा ना। अच्छा बेटा, इतना कॉन्फिडेंस सर आपको अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस? ठीक ठीक, जस्ट किडिंग बाबा। देखो ये यहाँ पे आ गया आपका 10.5 और यहाँ पे आ गया 18.42। अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर, अगला ट्राई करते हैं। सर अगर आपको एक चीज याद आ रही हो, मीन मीडियन मोड दो चीज से इफेक्ट होता है। हर टॉपिक में मैं ये चीज आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड और आपको नहीं बनेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां भी एब्सोल्यूट टर्म्स है, क्या चीज? मीन मीडियन मोड वाली, वो क्या होता है? जहां भी मीन मीडियन मोड होता है वहां पे क्या होता है आपका? किससे किससे इफेक्ट होता है? एक तो सर आपका स्केल, एक आपका ओरिजिन। लेकिन जो डेविएशन से, जो डिस्पर्शन के चार टूल है, वो किस पे किससे इफेक्ट होते हैं? सर ओरिजिन से इफेक्ट होते हैं क्या? तो आंसर इज नो। सर स्केल से इफेक्ट होते हैं क्या? तो आंसर इज यस, स्केल से इफेक्ट होते हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, पता है कि आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो एंड यू फाइंड इट कि यार रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वापस से रिपीट करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, आपके लिए वो भी सही। देखो क्वार्टाइल डिवीजन एक्स का कितना है? 6। तो मैं एक बात बोलूं, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स। ये तो हम लोग हर उसमें देखते हुए आ रहे हैं। किसमें किसमें? रेंज में, फिर आपका मीन डिवीजन में, स्टैंडर्ड डिवीजन में, सब में देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 20।
इसको रीअरेंज करते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, 6y इक्वल टू 20 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 20 अपॉन 6 माइनस 3x अपॉन 6, 6 को उधर ले गया तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस 1/2 इंटू एक्स। सर इसमें a क्या हो गया, ये a हो गया, b क्या हो गया, -1/2। तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ -1/2 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x, दैट इज और 6, कितना आ गया 3। तो y का क्वार्टाइल डिवीजन क्या आ गया 3। वही निकालना था, यस सर वही निकालना था, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम में, आई वुड से कि बड़े से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू है, आपके पास टाइम कम है, उसको आपको आपका नॉलेज टेस्ट करना है, स्पीड भी चेक करनी है, नो डाउट बड़े क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, बट भर भर के नहीं आएंगे, कुछ कुछ आएंगे, ठीक है। बस हमको करना चाहिए कि प्रैक्टिस, हमको सब चीज करनी चाहिए, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, डेली वेज अप टू 220, मतलब 0 to 20, फिर क्या बोल रहे हैं 20 to 40, फिर क्या बोल रहे हैं 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। सर इसमें डेटा को कंटिन्यूस बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सब जुड़ा जुड़ा है, ठीक है, 80 80 है, ठीक है। ये है एक्स, हाँ ये है एक्स। नंबर ऑफ वर्कर बोलने से फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर 5 11 14 7 एंड 3। सर निकालना क्या है, फाइंड एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। उसके आगे की लाइन खा गए क्या अपन, हम्म फाइंड द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब देखो यहाँ पे अपन को डायरेक्ट नहीं बोले क्या कि रेंज निकालनी है, कि आपका मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ निकालना है, ठीक है, ठीक है। एक बार ना इसका रीड करते हैं कि क्यों क्वार्टाइल डिवीजन को ले रहे हैं। सिंस दिस इज एन ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, पहली बात तो ये ओपन एंडेड नहीं है। क्यों ओपन एंडेड नहीं है, सर ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 100 तक जा रहे हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 100 तक जा रहे हैं, तो एक फिक्स में है, ओपन एंडेड नहीं है, पहला चीज तो ये। तो ये मेरे को गलत लग रही है लाइन। द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन वुड बी क्वार्टाइल डिवीजन, एज द क्वार्टाइल डिवीजन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फर्स्ट 25% एंड लास्ट 25%। ऑब्वियस सी बात है, देखो क्वार्टाइल डिवीजन क्या यूज करते हैं, Q1 को यूज करते हैं, Q3 को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं। इसके बाद वाली वैल्यू क्या है, फर्क नहीं पड़ता। इसके एक्सट्रीम्स वाली वैल्यूज क्या है, फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन एंड क्वार्टाइल दोनों चीज, मीडियन में जो डिवीजन होता है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, और आपका क्या बोलना चाहिए, नहीं मीन डिवीजन नहीं, एक तो जो रेंज है उसमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लगता है, तो वो ओपन एंडेड में काम नहीं आएगी, वो क्लोज एंडेड में काम आएगी, पहला चीज तो ये। और जो क्वार्टाइल डिवीजन है वहां पे Q1 और Q3 की जरूरत है, आगे और पीछे वालों की जरूरत नहीं है वैल्यू की, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड के लिए काम आती है, लेकिन ये डेटा ओपन एंडेड नहीं है, बट यहाँ पे उसको ओपन एंडेड बोल रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज का चिंता मत करो, एग्जाम में आपको स्पेसिफाई करके देगा कि आपको निकालना क्या है, मीन मीडियन मोड रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जो भी निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन, जो भी निकालना है आपको बताएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा आप मॉडिफाई करो कि फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, हाँ सर। सर क्वार्टाइल डिवीजन के लिए ना हमको दो चीज की जरूरत होती है, कौन सी, Q3 और Q1। तो सर Q3 और Q1 निकाल लेते हैं ना ग्रुप डेटा के केस में। सर ग्रुप डेटा के केस में क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर जाके आराम से देख सकते हो, मैंने वहां पे सॉल्व कराया है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, कैसे। सर मीडियन और क्वार्टाइल के केस में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, यस सर पड़ती थी। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5 16 30 37 एंड 40।
तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर 40। Q1 कैसे निकलता था? सर Q1 बेसिकली फॉर्मूला होता था कौन सा? L प्लस, मीडियन के केस में यहाँ पे n/2 करते थे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? n1 माइनस n लोअर अपॉन n अपर माइनस n लोअर। सर ये n1 क्या है? सर n1 बेसिकली है आपका n इंटू 1/4, n इंटू 1/4। सर स्मॉल n क्या है? टोटल वैल्यूज 40 इंटू 1/4, दैट इज योर 10। सर टेंथ वैल्यू कौन से इसमें आएगी? स्केल में कौन से रेंज में आएगी? सर ये वाले रेंज में आएगी टेंथ वैल्यू, क्योंकि यहां तक तो 5 आ रहा था, इसके बाद टोटल 16 आ रहा था, तो टेंथ वैल्यू इसी के बीच में आएगी। तो हमारा Q1 के लिए क्लास कौन सा हो गया? सर Q1 के लिए क्लास हो गया ये। तो जब Q1 के लिए क्लास ये हो गया, तो लोअर वैल्यू इसकी क्या है? 20 प्लस 10 माइनस फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5, और n अपर क्या हो गया? 16 माइनस 5 इंटू सी, दैट इज योर क्लास का रेंज 20। तो 20 प्लस 5/11 इंटू 20 कितना आ गया? Q1 100/11 प्लस 20, 29.09। अगेन आई एम सेइंग यू क्या कि ये चीज अगर आपको समझ नहीं आई क्या कि क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा के केस में, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पीछे जाओ, वो लेक्चर देखो, समझो, प्रैक्टिस करो एंड देन यहाँ पे आओ, ठीक है? क्योंकि ग्रुप, ये मैं एज्यूम कर, भाई जो चीज मैंने पढ़ाई है वो तो एज्यूम करूंगा ना कि वो चीज आपको आती है, या फिर आप उसको क्लियर करके आ रहे हो, ठीक है? सिमिलरली Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस n3 माइनस n लोअर अपॉन n अपर माइनस n लोअर इंटू सी। सर यहाँ पे n3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू n/4, स्मॉल n क्या था? 40, 3 इंटू 40/4, दैट इज योर 30। सर 30 वाला किस में आ रहा है? सर इसमें, ये वाले में क्वार्टाइल 3 का क्लास आएगा, तो इसके लिए लोअर क्या हो जाएगा? 40, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 40, ये वाली, ठीक है? L प्लस 30 माइनस 30 के पहले क्या था? 16, 16 अपॉन अपर भी 30 है, 30 माइनस 16 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20, दैट इज योर 60। तो थर्ड क्वार्टाइल Q3 क्या हो जाएगा? 60। देखो सही निकालें कि नहीं, अपन वो भी चेक कर लेते हैं। Q3 60, ये 29.09, ठीक है? बस Q1 Q3 आ गया, तो अब तो आराम से निकल आएगा डेविएशन। डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? Q3 माइनस Q1/2, which is your 60 minus 29.09 upon 2, 15.455। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। मतलब यहां तक निकल गया तो उसके आगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये निकल गया तो उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है। समझना क्या बोल रहा है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन? 5 ऑब्जर्वेशंस। एन कितना है? 5। मीन कितना है? 4.8। वेरिएंस कितना है? 6.16, ठीक है? ठीक है सर। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 2, 3 एंड 6, व्हाट आर द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस? सर देयर आर, क्या बोल रहे हैं वापस से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सर मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया है 4.8, वेरिएंस दिया है, वेरिएंस क्या होता है? 6.16, 6.16, एंड आपका ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इसने 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन। कौन से? सर 2, 3, 6, ए, बी। अज्यूम कर लेते हैं A, B।
और बोल रहा है कि हमको यही निकालना है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस को निकालना है। पहला स्टेप 1 देखो, जो डेटा गिवन है ना उसी से स्टार्ट करते हैं। सर मीन दिया हुआ है, बट सर मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 6 + a + b अपॉन 5 इक्वल्स टू 4.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और रीअरेंज करते हैं, तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 4.8 24, 24 - 11 दैट इज 13। ये हो गया इक्वेशन 1। 5 + 11 11 24 13, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। स्टेप 2, वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या होता है? सर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट आपका सम ऑफ स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ सर। तो सर एस डी का स्क्वायर करना है ना कि रूट और स्क्वायर हट जाएगा, और वेरिएंस कितना दिया है? 6.16। तो 6.16 इक्वल्स टू आपका हर एक x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4.8 का स्क्वायर। बस इक्वेशन बन गई अपनी। क्यों इक्वेशन? क्योंकि ये 2 और ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट का स्क्वायर यानी कि अंदर वाली वैल्यू। ठीक है सर, 4.8 इंटू 4.8, ये हो गया 23.04, ये हो गया 23.04। इसको यहां लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा प्लस 6.16, तो ये हो गया 29.2 इक्वल्स टू 4 + 9 + 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29.2 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 36 विच कम्स टू योर 97। बस दो इक्वेशन बन गई। क्या बन गई दो इक्वेशन? a + b इक्वल्स टू 13 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया 97। बताओ सर क्या हो सकता है? मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, बट आप कैसे सॉल्व करोगे? दो ऑप्शन है इसके आगे। पहले तो मेरे को बताओ यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। नहीं समझ में आया तो रोको और पूछो मेरे से क्या चीज समझ नहीं आई। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड, ए की वैल्यू यहां से उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लो। या तो ट्रायल एंड एरर, किससे? ऑप्शन से। ए और बी का ऑप्शन पुट करके देख ले कि कौन सा ए और बी का ऑप्शन ऐसा है, कौन सा पेयर ऐसा है जिसका सम ये आ रहा है और जिसका स्क्वायर का सम ये आ रहा है। तो वहां पे एक ऑप्शन होगा 9,4, तो आप देखोगे इसका सम 13 आ रहा है, इसके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 97। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9,4। कूल? यस सर कूल। चलो आगे बढ़े। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं छुड़वा रहा हूं। क्यों छुड़वा रहे हो सर? क्योंकि देखो इसमें ना, ये वाला करवाता हूं उनको, लास्ट वाला। इसमें ना कुछ नहीं करना है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ग्रुप डेटा के केस में, तो ग्रुप डेटा के केस में अपन ने देखा था ऊपर कैसे करते हैं। देखो क्लास इंटरवल ले लिया, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी ले ली, मिड वैल्यू ले ली, और सिंपल अपने को नॉर्मल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जल्दी जल्दी बताओ। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट समीशन एक्स इंटू एफ अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये था फ्रीक्वेंसी के केस में, या तो सॉरी ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ अपॉन समीशन एफ, या तो दूसरा फॉर्मूला ये था। चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला यूज करके निकल जाएगा आंसर। बट ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो नो डाउट आप। एक बार ना अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर गिवन
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इनटू टू फैक्ट्रीज ए कॉमा बी। 100 से 200 के बीच में ए फैक्ट्री में क्या क्या है, इतने इतने लोग हैं, ठीक है। बी फैक्ट्री में कितने इतने इतने लोग हैं। स्टेट इन विच फैक्ट्री द वेज आर मोर वेरिएबल। मेरे को एक बात बताओ, फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है। हमने ऊपर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें देखा था जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा यानी कि खिंचाव ज्यादा, यानी कि डिस्पर्शन ज्यादा, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है, ये चीज आप समझ गए। सॉरी, इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा दोनों का, फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा दोनों का। सर कंपैरेबिलिटी में एब्सोल्यूट टर्म नहीं यूज किया जाता है, कंपैरेबिलिटी में वेरिएबल आई मीन क्या बोलना चाहिए, रिलेटिव टर्म्स यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो पहले तो वेरिएंस निकाल लेंगे दोनों का, फिर कंपेयर करेंगे वेरिएंस से। तो देखो वेरिएंस उसने निकाल लिया, पहला का 35, दूसरे का 32। किसका वेरिएंस कम है, सर बी वाले का वेरिएंस कम है, यानी कि बी वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है यानी कि ए वाले में वेरिएबल ज्यादा है। भाई जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके अपोजिट में वेरिएबल ज्यादा है। देखो कंक्लूजन कैसे एनालाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कैसे करना है दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। चलो इसके साथ हमारा ये टॉपिक हो गया है खत्म। अभी नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना मैं आपको सब कराऊंगा एक एक करके भिड़ के, ठीक है। जहां पे इग्नोर करने होंगे, जहां अवॉइड करने होंगे वहां मैं बोलूंगा कि इसको अवॉइड करो, बट मोस्टली जहां जहां रहेगा अपन सब करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बट बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, एकदम पता ही नहीं चलेगा आपको कि कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। चलो सर ये अपन क्वेश्चंस को लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, जल्दी जल्दी बताओ। अब तो यार जान गए होगे सब, बताओ। पेन चल नहीं रही थी, उल्टा पकड़ा था मैं। क्या है सर, मैथ्स आसान। कुछ भी डाउट हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ जाओ और जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज है, बिंदास आप पूछो, ठीक है। आई एड्रेस दोस क्वेरीज। चलो बाय बाय, टेक केयर।